जैन, जब भी हम फेसबुक पे काम करते हैं तो एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है पैसा। सर मुझे जो अर्निंग हो रहा है वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। बहुत लोग का केस मेरे पास आ चुका है कि सर मेरा जो अर्निंग है वो बैंक अकाउंट में नहीं आता, वो प्रोसेसिंग लिखा होता है। तो भैया जब फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हो तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब मेरा पैसा अटक जाता है और किस कारण से अटक जाता है और कब मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके बारे में कंप्लीटली आज जानकारी दे देता हूँ। भाई दोबारा मत पूछना क्योंकि बहुत सारे रिलेटेड इससे बना चुका हूँ वीडियो, तो एक बार लास्ट और बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, कि कब आपका पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, कब आपका पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, किस कारण से फेल्ड हो जा रहा है, क्या कारण है, एक एक चीज बता देता हूं। ठीक है, पहला चीज मान लीजिए कि फेसबुक पे आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो पैसा बना $100 से ऊपर जाएगा, इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपने वाई ट्रांसफर सेलेक्ट किया है पे आउट के समय, भरते समय, जब भी आपको कोई टूल मिलता है तो पे आउट सेटअप करने के लिए बोला जाता है जब फर्स्ट में होता है। इसके बारे में लगभग जो अर्निंग कर रहे हैं उसको पता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने वाई ट्रांसफर किया है तो $100 के बाद होगा। अगर आपने बैंक ट्रांसफर किया है तो मिनिमम $25 होना चाहिए, इसके बाद वो कभी भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगा, ठीक है। इसके बाद पेपल अकाउंट है, उसका मत कीजिएगा, मैं तो यही बोलूंगा, बाकी दो ही कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है सर मेरा जो बैंक अकाउंट में पेमेंट है वो फेल्ड हो गया है, उसका अलग कारण है। मेरा जो पे आउट प्रोसेसिंग में दिखा रहा है उसका अलग कारण है। मेरा बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है उसका अलग कारण है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपका मोनेटाइज था और डिमोनेटाइज हो गया है तो कौन कौन से केस में आपको नहीं मिलेगा और कौन कौन से केस में आपको पेमेंट मिलेगा, इसके बारे में जरूरी है जानना। पहला चीज देखिए, अगर आपका अकाउंट डिमोनेटाइज हो गया है तो जो फ्लैग्ड बिहेवियर है, मोनेटाइजेशन इंपैक्ट है, जिसका नाम मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन है, अगर उससे आपका डिमोनेटाइज हुआ है तब आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इस बात के लिए क्लियर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जैसे कि अनओरिजिनल कंटेंट के कारण डिमोनेटाइज हो गया या इनेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण डिमोनेटाइज हो गया, तो इस केसेस में आपका जो डॉलर बना हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने पिछले महीने में कुछ अर्निंग किया था और मान लीजिए 24 या 25 या 26 तारीख को आपका डिमोनेटाइज हो गया, ठीक है, पेड होने के बाद, तो नेक्स्ट मंथ जो पिछले महीने में बना हुआ था क्या वो नेक्स्ट मंथ में आएगा? अगर अनओरिजिनल कंटेंट से, इनेक्चुअल प्रॉपर्टी से अगर हुआ है तो 100% आएगा, लेकिन मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन से आपका डिमोनेटाइज हुआ है, फ्लैग्ड बिहेवियर से हुआ है, तब नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कब आपका बैंक अकाउंट में आएगा, कब नहीं आएगा। और बहुत लोग एक क्वेश्चन और मेरे पास आते हैं कि सर पहले तो डिमोनेटाइज था, फिर दोबारा से ग्रीन हो गया, अभी भी मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तो उस समय आपको पे आउट को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि जब मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन है तो किसी के 3 महीने में भी ठीक हुए हैं, किसी के 4 महीने में भी, किसी के 6 महीने में, किसी के 7 महीने, किसी के 8 महीने में भी सही हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद जब मेरा ग्रीन हो जाएगा तब तो पैसा आएगा, ये क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल आएगा, जिसका फ्लैग्ड बिहेवियर या मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन के कारण डिमोनेटाइज हुआ है और पैसा हर हमेशा प्रोसेसिंग में दिखाता है, हर एक 25-26 के बाद नेक्स्ट मंथ दिखाने लग जाता है प्रोसेसिंग में, तो भैया उसके लिए यही है कि आपका जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक आपके बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट नहीं किया जाएगा। जैसे ही ग्रीन होगा इसके बाद क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको शायद अब लगभग पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि किस केस में बैंक अकाउंट में आएगा और किस केस में बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ लोगों का फेल्ड हो जाता है कि क्यों फेल्ड हो जाता है, मान लीजिए आपने बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट किया है, तो बैंक ट्रांसफर में क्या होता है, जब सेलेक्ट करते हैं तो जो छोटे मोटे हैं जैसे कि मान लीजिए $100, $200 वो पेमेंट हो जाता है, लेकिन $800, $1000, $2000 जब आती है और उस समय आपका बैंक अकाउंट ट्रांसफर रहता है, तो उस केस में फेसबुक क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट में जो आपने सेलेक्ट किया हुआ जो पे आउट बना हुआ है वो फेल्ड कर देता है, वो नहीं आता है। उस केस में आपको बैंक अकाउंट जो आपका पे आउट अकाउंट है वो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, उसको वाई ट्रांसफर में करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका पूरा क्लियर पूरी तरीके से करके दे दिया जाएगा, और बहुत लोगों का प्रॉब्लम इस तरीके का सॉल्व करके दे चुका हूं, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा, और पे आउट क्या चीज है, कैसे आता है, किस कंडीशन में फंस जाता है और किस कंडीशन में नहीं आता है। जब भी पे आउट भरे, पहला चीज स्विफ्ट कोड
या IFSC कोड, दोनों में अंतर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट करते हैं तो स्विफ्ट कोड, और बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करते हैं तो IFSC कोड की ज़रूरत है। दोनों में अंतर है। बैंक अकाउंट, बैंक वाले को पता होता है ये दोनों क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लगभग कंप्लीटली हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। जय हिंद।